हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी व एसएससी जैसी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि आगामी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग की दृष्टि से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इन प्रश्नों को। देखिए, यदि पहला प्रश्न है हमारा, यदि 15 अंकों वाली संख्या, यहाँ पे हमें दी है 15 अंकों वाली संख्या 4A 5124356789 अगर 9 से विभाज्य है, यानी 9 से डिविजिबल है, तो ए का मान क्या होगा। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। चार ऑप्शन है आपके, पहला 1, दूसरा है 5, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं, दी गई संख्या हमें दे रखी है 4A 5124356789 डिवाइड बाई 9। तो हम जानते हैं कि 9 से हमारी कोई भी संख्या तब डिविजिबल होती है जब उनके अंकों का योग जो है वो 9 से डिविजिबल हो। ठीक है, और इसी तरीके से 3 का भी रूल है कि 3 से वो संख्या डिविजिबल होती है जो कि उनके अंकों का योग सभी 3 से डिविजिबल हो। तो 3 और 9 से डिविजिबल होने वाली संख्याओं का रूल जो है वो सेम है। तो यहाँ पे देखते हैं, इन सब का जोड़ करके देख लेते हैं। तो या तो इन सब का जोड़ 9 से डिविजिबल हो। देखिए, 4 + A + 5 + 1 + 2 + 4 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 7 3 + 4, ठीक है, बाई डिवाइड बाई 9। या तो ये सभी इनके अंकों का जो जोड़ आएगा वो 9 से डिविजिबल हो, तो ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी। या फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं शॉर्ट रूप में, 5 + 4 क्या होता है, 9। तो 9 होते हैं तो 9 से डिविजिबल होगी। इसी तरीके से 4 और 5 ये भी कैंसिल आउट हो गए, कोई 5 4 9 होती है, 9 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 6 और 3 भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए, हम और भी 9 9 से डिविजिबल है। 7 कहाँ गया, 7 2 से डिविजिबल है। इसी तरीके से हम 9 9 तक का जो जोड़ आएगा उनको 9 से डिवाइड कर देंगे, तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होंगी। बाकी हमारी रह जाएंगे 7 3 4। तो ए रह गया हमारा, ए एक संख्या रह गई +7 3 4 डिवाइड बाई 9। ए के स्थान पर पूछा गया कौन सा अंक जो है वो यहाँ पे आएगा, तो बराबर A + 14/9। तो हम देखते हैं कि 9 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी। देखिए, अगर हम इसका ए की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 + 14 डिवाइड बाई 9, तो 18 आ जाएगा। 18/9 बराबर 2। तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और देखिए, बाकी चार हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर ए की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 1 में क्या होगा, 14 + 1 15 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। 5 रखते हैं तो 14 + 5 19 हो जाएगा। 19/9 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से 3 रखते हैं तो 14 + 3 17 हो जाएगा, जो कि 17 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 4 ही हमारा बनेगा। 4 ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 + 14/9 तो 18 हो जाएगा। 18 9 से डिविजिबल है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 4। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देखते हैं। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। यदि कोई संख्या है n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n² को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। चार ऑप्शन है, पहला 1, दूसरा 0, तीसरा है 4 और चौथा है 3। तो एसएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, साथ ही आरआरबी एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट, इसका रूल क्या है। n/5 है, अगर हमारा किसी संख्या को, मतलब n एक संख्या है, उसको 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तब हमारा रिमाइंडर कितना आता है, r = 2। देखिए, तब रिमाइंडर कितना है, r = 2। अगर इसी को n² 5 से भाग देंगे तो हमारा जो डिविजिबल है वो सेम है, यानी 5 है। डिविजिबल क्या है, सेम है, 5। तब रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता है, जो पूर्व का रिमाइंडर है उसका वर्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ n से n² हुआ है और डिविजिबल हमारा सेम है, यानी 5 सेम। ये 5 सेम होना चाहिए, यानी डिविजिबल हमारा सेम होना चाहिए। जैसे कि इसमें 5 दिया गया है, ये आप बात ध्यान रखेंगे कि डिविजिबल जो है वो सेम होना चाहिए। तो अगर n से n² हुआ है तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो भी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब रिमाइंडर r = 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, तो ये नियम आप ध्यान रखेंगे।
तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। और अगर हम ऐसे नहीं करते, इस तरीके से दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए n/5, तब रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जब n/5 है तब रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, तो हमारा रिमाइंडर 2 कब आएगा, जब यहाँ पे संख्या 7 होगी। 7/5, तभी 5 एकम 5, 7/5 है 2, तब रिमाइंडर 2 आ जाएगा। यानी n की वैल्यू हमारी, सो n की वैल्यू कितनी है, 7। अब n²/5 की वैल्यू निकालनी है, तो 7²/5 यानी बराबर 49/5। अब रिमाइंडर हमारा निकालना है, तो 5 को 49 से भाग कर देंगे, तो 5 कितना आएगा, 5 नीम 45। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 नीम 45 आएगा, तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट होके 4 आ जाएगा, तब रिमाइंडर हमारा तब भी कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा ऑप्शन जो है सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रिमाइंडर कितना आएगा, 4। तो 2 मेथड आपको यहाँ पे बताए गए थे, दोनों ही मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न एसएससी और आरआरबी दोनों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है तथा 150 रुपये में इसे बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत जो है वो ज्ञात करना है। तो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन है। पहला 30%, दूसरा 20%, तीसरा 15% और चौथा है 25%। देखिए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सीपी हमारा कितना दे रखा है, यानी सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, सॉरी कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है। कॉस्ट प्राइस है हमारा 120 और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 150 रुपये। ठीक है, तो हम प्रतिशत जो है प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जो भी हम परसेंटेज में लाभ प्रॉफिट निकालते हैं या हानि निकालते हैं, वो हमारी कॉस्ट प्राइस पे ही हमेशा निकाली जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रॉफिट हो चाहे हमारा लॉस हो, दोनों कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। तो बराबर देखिए सेलिंग प्राइस कितना 150 और कॉस्ट प्राइस है 120, तो सब्ट्रैक्ट होके डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस 120 इंटू परसेंटेज में निकालना है इंटू 100। तो बराबर आ गया 150 में से 120 गए 30/120 इंटू 100, और 30 से 120 गए 4 बार और 4 से 100 गया 25 बार। तो 25% हमारा यहाँ पे आ चुका है, 25% यानी 25%। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन कितना है, 25%। 25% इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, हमारे ये कॉम्पिटिटिव में आए हुए कुछ प्रश्न थे जो यहाँ पे आपको कराए गए थे। साथ ही ये आगामी आरआरबी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये प्रश्न फिर से इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक बनती है। और साथ ही आगे भी इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं अब तक। तो फ्रेंड, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मैथ और साइंस से रिलेटेड आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहें, जिससे हम आपके लिए कॉम्पिटिटिव मैथ से संबंधित भी ऐसे ही प्रश्न लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।